और हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के लिए हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं अपने लिए। कल के लिए हम जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस और ड्रॉ कर सकते हैं वो ड्रॉ करेंगे, और अपना कल के लिए प्लानिंग करेंगे कि कल हम ट्रेड कैसा करेंगे। सो मार्केट में आप देख सकते हो वीकली, अगर वीकली बेसिस पे आप क्लोजिंग देख रहे हो तो वीकली बेसिस पे आप देख रहे हो कि एक बढ़िया ग्रीन कैंडल, जिसके बाद डोजी, फिर एक रेड कैंडल है। सो रेड कैंडल भी उतनी हार्ड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बैरिश नहीं है मार्केट, ठीक है। उसके पहले इतनी बड़ी रेड कैंडल थी, फिर उसने यहाँ पे इनसाइड रेड कैंडल दी। तो वीकली पे तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या लग रहा है, अप ट्रेंड में, राइट। एक ट्रेंड लिया, एक पॉज लिया, एक फिर से ट्रेंड लिया, फिर एक पॉज लिया, और फिर अब हो सकता है ये ट्रेंड वापस से स्टार्ट करे। सो हमारे डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट को कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, लाइक 39,800 या 39,900 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला है, राइट। सॉरी, सपोर्ट मिला है, रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट मिला है। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुक रहा है, यहाँ पे इट्स लाइक 41,550 के आसपास मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर रेड कैंडल दी, फिर अंदर आ गया। फिर मार्केट कहाँ पे ज़्यादा स्टक है, ये इस लेवल के आसपास, कौन सा है, 41,100 का। सो ये 3 लेवल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं मार्केट के अंदर। तो पहला बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो जिसमें बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आपको पहला जो रेजिस्टेंस है वो इसके आसपास मिलेगा, राइट। तो यहाँ से हम एक ड्रॉ ले लेते हैं, एक यहाँ से ड्रॉ करते हैं, जिसमें मार्केट ने कोशिश की थी ब्रेकआउट देने की, लेकिन गैप अप ब्रेकआउट दिया, मतलब तोड़ दिया था एट द एंड, एंड गैप अप दिया, फिर से एक फॉल आ गया। तो कहीं ना कहीं गैप फिल भी उसी दिन हो गया, फिर नेक्स्ट डे पूरा एग्जॉशन में चला गया मार्केट, और फिर इसने एक सपोर्ट कहाँ से लिया है, इस लेवल के आसपास से। सो ये हमारे लिए 2 जोन हो गए जहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज इस लेवल के ऊपर अगर इस लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट चाहिए तो हमें यहाँ पे एक रीटेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में वापस आ सकता है, राइट। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सोच लो कि मार्केट जब तक इस लेवल के आसपास है, या हाँ इस लेवल के आसपास, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, तो ये लेवल कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये लेवल है हमारा, ये हमारा लेवल है 41,700 का, राइट। 41,700 का ये हमारा लेवल है इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करता है बैंक निफ्टी में कल के दिन, मंडे के दिन, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो कहीं ना कहीं एक हम रीटेस्ट का वेट करने के बाद ही ट्रेड में रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट कितना कंसोलिडेट किया, मार्केट कंसोलिडेट किया, एक ही जोन में चल रहा था, इसने ब्रेक किया, गैप भी दिया, फिर गैप फिल किया, और नेक्स्ट डे फिर पूरा गैप एग्जॉशन किया, और इस लो को भी ब्रेक कर दिया। अब इस लो के पास आके रीटेस्ट कर रहा है, हो सकता है फिर से नीचे जाने की कोशिश करे, राइट। तो उससे पहले हम डाउ जोन्स भी एक बार देख लेते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का हमने प्लान तो कर लिया, लेकिन एक बार डाउ जोन्स भी देख लेते हैं। डाउ जोन क्या किया है, ओके। डाउ जोन भी एक जोन के अंदर ही चल रहा है मार्केट अभी तक, ठीक है। कभी ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है तो नीचे आ जा रहा है, नीचे से सपोर्ट मिल जा रहा है तो ऊपर चला जा रहा है, ठीक। सिंगापुर निफ्टी अभी हमें क्या शो कर रहा है, सिंगापुर निफ्टी अभी बोल रहा है कि हम 56 पॉइंट अप है, ओके। सो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि कल सुबह मॉर्निंग में हमें 8 o'clock पता चल जाएगा कि गैप अप होने वाला है कि नहीं होने वाला है, राइट। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 40,800 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन देता है, या 40,900 के लेवल को ब्रेक डाउन देता है, ओके 40,900 ले लेते हैं, अगर उसको मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो हमारा पहला टारगेट क्या बनेगा डाउन साइड के लिए। देखिए ये बहुत बड़ा जोन है, ठीक है। ये जोन जो है आपका, ये बहुत बड़ा जोन हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सके, 800-900 पॉइंट का जोन है, ठीक है। जिसके अंदर आपको एक रिजेक्शन कहाँ से मिल सकता है, जो कि ये लेवल है, ये एक लेवल है जहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं हम आप समझ लो कि 41,600 तक मार्केट जाएगा। सो बैंक निफ्टी में रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं चाहूँगा कि मार्केट गिरे, बैरिश हो तो ज़्यादा अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। सो पहला टारगेट हमारा जो रहेगा वो 40,700 का रहेगा, राइट। 900 का ब्रेकआउट मिलता है। अगर मार्केट जैसा दिख रहा है, अगर मार्केट यहाँ से ऐसा फॉल हुआ है, एक रीटेस्ट भी लेता है या गैप अप करके भी रीटेस्ट लेता है और फिर गिरना चालू करता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में हमारी प्लानिंग यही रहेगी कि हम यहाँ पे शॉर्ट करें
कोशिश करें कि शॉर्टिंग पोजीशन मिले, क्योंकि देखिए बाइंग में क्या है ना कि जब भी इस जोन में मार्केट आ रहा है, कंसोलिडेशन जोन में चला जा रहा है, तो ये जोन बहुत ज़्यादा मैसी है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर भी ट्रेड करता है तो आप पहला टारगेट अगर ये भी करते हो, ये पहला टारगेट बनाते हो कि 41,500, बिकॉज इसकी कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग या स्टार्ट है यहाँ से, फिर रिजेक्शन मिलके मार्केट पूरा फॉल किया था, तो मार्केट यहाँ पहुँचने में हो सकता है ऐसे ऐसे, फिर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जाए और फिर ऊपर जाए, हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर के लिए मिलेगा, सिंपल सी बात है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल कौन सा है इसका इंपॉर्टेंट, 41,250 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट क्या बनेगा, इट्स लाइक 41,500 का टारगेट बनेगा ऊपर के लिए। लेकिन मैं तो इस जोन में अवॉइड करूंगा बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, बिकॉज बैंक निफ्टी को इस जोन में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। हो सकता है फिर पैच यहाँ से मैंने बाई किया और फिर वापस धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आए, तो मैं अवॉइड करूंगा। मैं जोन क्या है हमारा 41,700 का जोन है, जिसके ऊपर मार्केट अगर जाता है तो मैं सी के लिए जाऊँगा, बाई करने के लिए जाऊँगा। पुट के लिए मैं यहाँ से हो सकता है जब भी यहाँ से एक रेड कैंडल मिले तो मैं एक ट्रेड बना सकता हूँ कि रेड कैंडल मिले तो बन सकता है एक ट्रेड, लेकिन सी के लिए बहुत डिफिकल्ट है इसके ऊपर ऐसे ऐसे ट्रेड करना, नहीं। तो मैं तो आउट रहूँगा, लेकिन आप कर सकते हो, अगर आपको करना है तो एक रीटेस्ट का वेट करने के बाद आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। सो पहला टारगेट हमारे पुट का जो रहेगा, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो हम पुट के लिए हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा 4700 का, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिससे आप कैरी करोगे, इस लाइक 4163। अगर उससे भी छोटा एक टारगेट चाहोगे तो आपको ये एक टारगेट मिल सकता है, जो कि 40 मतलब लाइक उसमें भी 200 के आसपास आपको एक मिल जाएगा। सो बैंक निफ्टी में हम प्रिपेयर्ड यही करें कि हमको कल शॉर्टिंग की पोजीशन मिले। देखिए आपको जब भी मार्केट दिख रहा था ना कि एक सपोर्ट में चल रहा था, जहाँ इसने ब्रेक किया उसके बाद भी इसने कंसोलिडेट करके ऊपर गया है। सो मार्केट क्या है कि अभी अडानी का चल रहा है, अडानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अभी और न्यूज़ेज़ आ रही है अडानी की, तो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में सीरियसनेस होके या थोड़ा सा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिए या ट्रेड करिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी गिरने के फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ओके। तो उस चीज़ पे ध्यान रख के, और प्राइस एक्शन भी हमारा क्या कह रहा है कि एक फॉल आने वाला है, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हो मार्केट इसी लेवल में घूम रहा है, राइट, इसी लेवल में घूम रहा है। और ये 200 EMA के आई थिंक आप देखोगे 200 के EMA के आसपास ही घूम रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, 200 के नीचे रहना मतलब मार्केट बहुत डिफिकल्ट है कि 200 के नीचे रहता है, लेकिन अगर रह रहा है तो कहीं ना कहीं अभी चांसेस है, बैरिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सी की तरफ कम जाए, लेकिन जैसा मार्केट करे वैसे ही जाए। सो कल के लिए मार्केट हम बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स तैयार हो चुके हैं, जिसमें अगर ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट हमारा 41,500 के लिए, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमारा टारगेट ये रहेगा, और अगर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 4700 का, 4500 का, ये दो टारगेट रहेंगे। फिर आते हैं हम निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में देख लेते हैं एक वीकली पहले बेसिस देख लेते हैं, वीकली बेसिस पे क्या मार्केट दिखा रहा है। ओके, वीकली बेसिस पे अगर आपको देख रहे हो तो वीकली बेसिस पे भी एक डाउन जैसा एक दिख रहा है, राइट, एक डाउनफॉल जैसा दिख रहा है, ओके। और अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ फ्लैग एंड पोल जैसा बोल सकते हो आप, फ्लैग एंड पोल जैसा एक बन रहा है। यहाँ के आसपास एक रिजेक्शन है जो बार बार मार्केट को रो कर रहा है, राइट, ये देखोगे तो ठीक है। सो ये तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम से पहले आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है, जिसका एक हो सकता है ये रीटेस्ट हो रहा हो, फ्लैग एंड पोल इसके अंदर भी हो सकता है रीटेस्ट हो रहा हो। इस दिस, या आप ये ले लो या आप यहाँ से ले लो, हो सकता है कि अभी ये रीटेस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फिर हमको तेज़ी देखने को मिलेगी। बट उससे पहले हम अभी फ़िलहाल इंट्राडे के लिए प्लान कर लेते हैं। इंट्राडे के लिए क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। इंट्राडे के लिए प्लान करने से पहले आप देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन को जो मार्केट कब से सपोर्ट कर रही है वो ये लेवल है, राइट, ये सपोर्ट कर रही है, ठीक। मार्केट आपको एक वेज भी फॉर्म, मतलब एक वेज फॉर्म हो रहा है, जिसका ब्रेकआउट आया था लेकिन ऊपर आया था, राइट, एक फॉर्म हो रहा है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, राइट। तो ये क्या बोलोगे आप, मार्केट क्या किया पहले, मार्केट पहले किया कंसोलिडेशन में, फिर मार्केट फॉल हुआ, उसके बाद फिर एक यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर गिरा, फिर उसी के बीच में घुमा, फिर इसने एक गैप अप से ब्रेकआउट दिया लेकिन फिर तैयारी नहीं कर पाया। तो अब हो सकता है नीचे जाने की कोशिश करें निफ्टी के अंदर, राइट।
तो ये होने के चांसेस हैं, बट हम इनको छोड़ते हैं, ये पैटर्न हटाते हैं पहले तो। सो ये ट्रेंड लाइन का आप लेके चलो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर बार यहाँ से रिजेक्शन देके मार्केट ऊपर गया है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जोन जो है वो कहीं ना कहीं एक तो आपका ये है, ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट रुका है, 3 से 4 बार मार्केट रुका हुआ है। चौथा एक जोन आप बनाओगे, ये जोन रहेगा जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को रोक के रखा है, राइट। ओके ठीक है, 15 मिनट पे आते हैं हम एक बार। ओके एक ये हो गया। अब ब्रेकआउट किसका चाहिए था हमें? ब्रेकआउट इसी का चाहिए था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन इस लेवल के आसपास जब भी मार्केट एक बार आ रहा है इस लेवल के आसपास, तो मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में चला जा रहा है या फॉल हो जा रहा है वहाँ से, राइट। जैसा कि आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं पूरा ऊपर गया, फिर वहाँ से गिरा, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा पुल बैक लिया, फिर गिर गया और एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना के रखा है। अब हम कैसे प्लान करेंगे? ठीक है, आप पहली चीज़ ये देखो कि ये जो लाइन है हमारी, बहुत ट्रेंड लाइन जो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते 15 मिनट्स पे, ये हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। ओके, तो जब तक ये ना टूटे तब तक मैं डाउन साइड के लिए तो प्लान नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके राइट, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो अपसाइड के लिए क्या प्लानिंग रहेगी कि अपसाइड के लिए हमारी प्लानिंग यही रहेगी कि ये लेवल के आसपास का ब्रेकआउट आए, लाइक इस लेवल का, और जिसमें पहला टारगेट हमारा रहेगा 18,000 का, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 18,100 का। ये 2 टारगेट रहेंगे अपसाइड मूवमेंट। अगर मार्केट कल गैप अप खुल के एक गैप अप खुला, एक रीटेस्ट लिया और फिर जाए तो बढ़िया है, मज़ा आएगा। लेकिन बिना रीटेस्ट किए मार्केट जाएगा तो हो सकता है यहाँ जाए, फिर पॉज ले और फिर एक पुल बैक दे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो हम ट्रेड लेंगे। और डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड के लिए अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो पहला तो मैं यहीं से ट्रेड बनाऊंगा और इस टारगेट तक बनाऊंगा। कौन सा टारगेट रहेगा? 17,800। 17,800 जो है वो साइकोलॉजी लेवल है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके नीचे मार्केट को जाना बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो इतना शार्प फॉल होने के बाद वापस मार्केट ने एक पूरा रिकवरी दे दिया, राइट। एक दिन में इतना गिरा और फिर पूरा रिकवरी दे दिया, हो गया। ये तो अडानी की वजह से आई थिंक गिरा था, लेकिन उसके बाद रिकवरी तुरंत दे दिया हायर हाइज बनाते हुए। ठीक है, अगर मार्केट हायर हाइज बना रहा है, चलो मैं मानता हूँ कि ये लोअर इसका लास्ट हाई है, इसके बाद एक हाई बना है और उसके बाद अब इस लेवल के आसपास अगर ये ब्रेकडाउन देके नीचे साइड जाने की कोशिश करता है तो आप देखो एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल बनाया, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, हो सकता है मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करे। तो हम प्लान उसी हिसाब से कर रहे हैं जिस हिसाब से कल हमारा मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वी गोना शॉर्ट इट, मीन्स वी गोना बाय पुट। इफ़ वी आर गोइंग टू लाइक कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा बुलिश कैंडल देता है तो वी विल गो फॉर बाइंग, कॉल बाइंग। ओके, सो और आप 200 EMA भी देखोगे तो कहीं ना कहीं 200 के आसपास सपोर्ट लेके बैठा हुआ है मार्केट, राइट। अगर 200 के नीचे क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइज जैसा कि हमने निफ्टी के लिए प्लान कर लिया है, बैंक ओके डाउन साइड के लिए अगर 17,800 तोड़ देता है मार्केट, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर उसके बाद टारगेट बनेगा 17,730 का, 70 रुपये का, 70 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने प्लान कर लिया कि कैसे ट्रेड करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मार्केट के अंदर रहना है। सो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो अपने क्वांटिटी, अपने क्वालिटी के ऊपर काम करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, जिससे आप मार्केट के अंदर रहो। बहुत सारे ट्रेडर ये होते हैं कि आते हैं तुरंत पैसा डालते हैं और सोचते हैं कि बस मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, चार्ट देखना होता है, बहुत सारा चार्ट देखना होता है, जिससे चार्ट देखने से आपको ये समझ में आएगा कि चार्ट का बिहेवियर कैसा है, उसका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। सो उस स्ट्रक्चर से अपने को डिमांड सप्लाई मिलती है, फिर पता चलता है कि मार्केट कहाँ से ब्रेकडाउन देने के चांसेस लग रहे हैं। अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें कहाँ लेना है एंट्री एकदम सही होनी चाहिए। क्या होता है कि पहले एंट्री लेने से क्या होता है कि एसएल हिट हो जाता है, लेकिन एक टाइम पे एंट्री लेना जिससे आपका एसएल भी बचा रहे और आपको टारगेट भी मिले। कंसिस्टेंसी, आप 1,000 प्रॉफिट कर रहे हो डेली का, बहुत है। आप सोचो अगर 20 सेशन भी कर रहे हो तो आप 20,000 महीने का कमा रहे हो। सो आप इस हिसाब से चलो, ना कि आप ये सोचो कि यार मैं एक ही दिन में 1 लाख कमा लूँ। तो ऐसे आप मार्केट में नहीं रह पाओगे, अपनी साइकोलॉजी ख़राब करो और कोशिश करो, पेशेंस रखो। आपको मार्केट पूरे दिन में एक चांस तो देगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अच्छा ट्रेड दे सके वैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। मछलियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन कोई एक ऐसी मछली होगी जिससे आपका पेट भर जाएगा।
तो वो वेट करो, इंतज़ार बहुत ज़रूरी है। सो कल के लिए हम पूरे मंडे के लिए एनालिसिस कर चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, जिससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो हम कल देखेंगे। अगर मार्केट जैसा भी हमें बिहेवियर दिखाएगा उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। और हमारे जो भी स्विंग्स ट्रेड्स होंगे या हमारे जो इंट्राडे ट्रेड होंगे जो इक्विटी मार्केट में, हम शॉर्ट्स पे आपको अपलोड करके देखेंगे। आपने HDFC का रिजल्ट भी देखा होगा, HDFC को मैंने सुबह ही दिया था और उसी दिन अच्छा मूवमेंट दिया था। अगर आप HDFC में अगर प्रीमियम कहीं ना कहीं देख लेता हूँ कितने का चल रहा था उस टाइम, HDFC दिस 1650 का प्रीमियम समथिंग ये था 12 के आसपास। मैंने बाई 12 पे की थी और मुझे ये मिल गया था लाइक 16 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था। तो एक लॉट पे मैंने अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। सो आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा रुक रहा है, तो अभी वेट करिए। HDFC में अभी थोड़ा सा वेट करने दीजिए, HDFC में तोड़ने दीजिए ये लेवल 1634 का, तो उसके बाद ही बाइंग करिएगा। क्योंकि देख रहे हो आप एक ये ट्रेंड लाइन का जो चल रहा था ट्रेंड, वो कहीं ना ब्रेकआउट आया था, उसके बाद हमने एक ब्रेकआउट मतलब लाइक आपको वेज दिखेगा यहाँ तो पूरा राइट। ये वेज मैंने डाला था शॉर्ट्स पे, आप शॉर्ट्स चेक किया करो मेरा, मैं कॉमेडी वीडियो भी थोड़े बहुत डाला हूँ शॉर्ट्स में, वो भी देखो। सो दिस इज़ इट, लाइक कि ऐसा हो सकता है एक यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कोशिश किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया इसके ऊपर। सो हो सकता है वापस से एक फॉल आए राइट, क्योंकि यहाँ पे सही से इसने रीटेस्ट नहीं किया था, मार्केट ने फॉल दिया, वहीं कंसोलिडेट किया, फिर फॉल दिया, एक हो सकता है रीटेस्ट करके वापस 1634 के आसपास आएगा लेवल पे। ठीक है, रिलायंस की बात करें तो मैं रिलायंस पे पूरा बुलिश था राइट। अब मैं रिलायंस में वेट कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा तो मैं 2500 का टारगेट लेके चलने वाला हूँ। ICICI बैंक अगर आप देखोगे तो ICICI बैंक में भी हमने यस दिस इज ICICI राइट, हाँ ICICI नहीं सॉरी एक्सिस बैंक में भी हमने ट्रेड लेने की कोशिश की थी लेकिन बट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया था, सो हमने HDFC पे गए। दूसरा कोटक बैंक वाज आल्सो गुड, मतलब अच्छा सपोर्ट किया, एक अच्छा बढ़िया ब्रेकआउट दिया। SBI अभी भी SBI में ब्रेकडाउन आने के चांसेस हैं, अगर ये 530 के नीचे 529 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो आपको टारगेट मिल सकता है 520 521 का। सो आप अपना ट्रेड प्लान कर लीजिए कल के लिए और अच्छे से ट्रेड करिए, बी सेफ एंड बुक्स पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, चीज़ें की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सीखते रहिए, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, कितने बड़े भी ट्रेडर हो जाएं आप। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू गाइज़।